जय हिंद मेरे दोस्तों। आज हम लोग 10th क्लास का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ने जा रहे हैं। कार्बन और उसके यौगिक। अब ध्यान देना जरूरी है कि कार्बन का यौगिक कितना कैसे मिल गया। देखिए कह रहा है कि क्रिस्टल नेचर ऑफ कार्बन, मतलब कि गुणों का खजाना है ना कार्बन का। तो गुणों को खजाना है, मतलब कि अद्वितीय, मतलब अस्थाई गुणों का खजाना ही है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कार्बन के बहुत सारे नेचर मिल जाता है। कैसे हुआ था? कार्बन के पहले पार्ट में जो बच्चा पहला पार्ट नहीं देखा होगा तो पहले जाकर देख लेगा, बताया गया है। सेकंड पार्ट बनाने जा रहे हैं। तो व्हाई इज कार्बन कॉल्ड वाइटल एलिमेंट? क्यों बोला गया? क्योंकि इसको, मतलब कि इसके पास बहुत सारा करेक्टर हो गया, या टेट्रावालेंसी होता है, किसी से शेयर कर लेता है, किसी से मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन सेल्फ शेयरिंग करता है, किसी से एगो शेयरिंग करता है, सिंपल शेयरिंग करता है, कंबाइन अपने से करता है, ब्रांचिंग करता है, साइक्लिक करता है, कैटाइनेशन करेक्टर होता है इसके पास। यही कारण होता है कि बहुत सारे एलिमेंट इसका मिल जाते हैं। कह रहे कि अबाउट द 30 लाख कंपाउंड ऑफ कार्बन आर नोन। 30 लाख से भी अधिक का कार्बन कंपाउंड है। कह रहा है कि आगे चल कह रहा है कि टेट्रावालेंसी ऑफ कार्बन, इसका टेट्रावालेंसी होता है, मतलब 4 गो स्थान इसके का था, यह खाली रहता है, कैपेसिटी लेने का, इलेक्ट्रॉन देने का, लेने का इसके पास रहता है। अब कार्बन का ही कारण होता है कि टेट्रा में 4 गो इसको किसी से ले सकता है। कार्बन शो वैलेंसी ऑफ 4, एज रिजल्ट कार्बन एटम कैन फॉर्म 4 सिंगल बॉन्ड विथ अदर कार्बन एटम और विथ एटम ऑफ सम अदर एलिमेंट। कह रहा है कि अपने से भी जुड़ जाता है, आई अदर से भी जुड़ जाता है, इसके पास इतना करेक्टर है। अगर सच हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, फुलरीन, फैंसी आप पे आ जाएगा हाइड्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये सब का होता है, इसलिए कंबाइन करता है। अब व्याकुल रहता है कंबाइन करने के लिए। कह रहा कि 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन आर डायरेक्टेड टुवर्ड द 4 कॉर्नर ऑफ द टेट्राहेड्रॉन। अगर टेट्राहेड्रॉन बना दे, देखिए ना, टेट्राहेड्रॉन बना दिया विथ कार्बन एटम सेंट्रल एटम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन। सेंट्रल एटम हो जाएगा, कार्बन हो गया सेंट्रल एटम के, ये अदर एलिमेंट जुड़ सकता है। अच्छा, सिमिलर भी जुड़ सकता है, जैसे कार्बन कार्बन जुड़ेगा, फिर से कार्बन के अब जुड़ गया तो कार्बन ब्रांचिंग बना लेगा, है ना, फिर चेन बना लेगा, साइक्लिक बना लेगा, है ना, इस तरह साइक्लिक बना लेता है, बताएंगे पीछे हैं आगे। तो यह साइक्लिक बना लेगा, इस तरह का बनाता है। कह रहा है कि 10 कार्बन एटम कैन बी फॉर्म बॉन्ड इन 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन बॉन्ड बनाता है। यह डायमेंशन जो 3 डायमेंशनल फिगर है मेरे दोस्त, यह आपको पेज पे दिखाई दे रहा है। कि यह पार्ट जो है अंदर है, यह आप फ्रंट पर है, इस तरह का, इसके इधर है या ऊपर है, तो इस तरह का आपको दिखाई दे रहा है मेरे दोस्त। आगे को बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि टेंडेंसी टुवर्ड द सेल्फ लिंकिंग, मतलब कैटाइनेशन, इसके पास टेंडेंसी रहता है कार्बन के पास कि अपने आप से भी जुड़ जाता है, इसलिए कैटाइनेशन बोलते हैं। कैटाइनेशन मीन्स होता है सेल्फ लिंकेज या सेल्फ कॉम्बिनेशन। कह रहा है कार्बन जो कह रहा है, कार्बन हैज यूनिक प्रॉपर्टी which form regular covalent bond with the other carbon atom almost infinitely। एकदम पूरा का पूरा लगभग कंबाइंड करता है। करेक्ट सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग चेन कार्बन, ब्रांच चेन ऑफ कार्बन एंड रिंग चेन ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटाइनेशन और सेल्फ लिंकिंग। देखिए यह चेन बना दिया, पूरा बनाएगा, बहुत ज़्यादा बना सकता, अनलिमिटेड, या ब्रांचिंग बना दिया, पूरा ब्रांचिंग बनाएगा, अनलिमिटेड, रिंग बनाएगा, यह रिंग है, इस रिंग में अंतर है, यह हो जाएगा आपका एरोमेटिक हो जाएगा, इसको एरोमेटिक हो जाएगा, डबल और सिंगल दोनों एक साथ है, एरोमेटिक हो जाएगा, मतलब घूमने लगेगा यह। और उसके बाद यह बनाएगा आपका साइक्लिक बना लिया। अब कह रहा है कि इसमें जो स्टेट चेन बनाया, ब्रांचिंग देख लीजिए, इससे हाइड्रोजन जुड़ा रहता है, आसानी से अब दिखाई दे रहा होगा, तो ये आपको इस तरह बनेगा मेरे दोस्त।
आगे कह रहा है कि देखिए यह जो है आपका रिंग स्ट्रक्चर है, साइक्लोहेक्सोन है या बेंजीन है। तो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन तक होता है। आगे होता है बेंजीन हो जाएगा आपका, बेंजाइल हो जाएगा, है ना, बेंजोनोएट हो जाएगा, फिनॉल हो जाएगा, नाइट्राइट, फिनॉल का बेंजीन का नाइट्राइट हो जाएगा। इस तरह का बहुत सारा स्ट्रक्चर बनाएगा आपका। अब कह रहा है कि टेट्रा कहता है टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, या इसके पास एबिलिटी होता है कि मल्टीपल भी बॉन्ड बनाता है। कभी सिंगल बॉन्ड बनाएगा आपको, कभी डबल बॉन्ड बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, कभी अदर कार्बन और कार्बन कार्बन बना रहा था, कार्बन बना रहा था आपको, यहाँ पर कहा था ऑक्सीजन से कार्बन बना लिया, यहाँ पर नाइट्रोजन से बना लिया। इस तरह से इसका पर प्रॉपर्टी होता है। अनदर इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन, इसके पास एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी होता है कार्बन के पास, इज टू फॉर्म स्टेबल मल्टीपल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल, या डबल और ट्रिपल भी बॉन्ड बनाता है विद द सेल्फ एंड द एटम ऑफ द अदर एलिमेंट के साथ, पार्टिकुलरली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और सल्फर के साथ बनाता है। समझे मेरे दोस्तों। अब कह रहा है कि कंपाउंड कंटेन द रिंग कंटेन्स कार्बन एटम आर कॉल्ड साइक्लिक कंपाउंड, इसको साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। अब देखिए इसको भी पढ़ लीजिए, कार्बन एटम कैन बी फॉर्म ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विथ द कार्बन एटम विद द एटम ऑफ द अदर एलिमेंट ड्यू टू दिस स्मॉल साइज। कह दूसरे के साथ बनाता है ना, तो इसका बॉन्डवा जो होता है बहुत मजबूत होता है, क्योंकि इसका साइजवा होता है बहुत छोटा हो जाता है मेरे दोस्त। यही कारण इसकी मजबूत बहुत बन जाता है, यह मजबूत बन जाता है। समझ गए। अब कह रहा है कि अब आता है सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड मीन्स होता है कि विच कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट इन ए सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड सेचुरेटेड बॉन्ड, और कार्बन कंपाउंड ये प्रेजेंट इन ए डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, अनसेचुरेटेड हो जाएगा। सेचुरेटेड क्या होता है कि सेचुरेटेड बहुत रिएक्टिव नहीं होता है, वो अपने आप में स्टेबल रहता है। अनसेचुरेटेड क्या होता है कि यह रिएक्टिव हो जाता है, क्योंकि अनस्टेबल होने लगता है, क्योंकि यह इसके पास एबिलिटी वीक बॉन्ड हो जाता है ना, इसलिए आसानी से टूटना चाहता है, किसी रिएक्शन करना चाहता है। यही कारण है कि सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड का बहुत सारे कंपाउंड मिलेंगे, इसीलिए धीरे धीरे बढ़ने लगा कार्बन कंपाउंड की एबिलिटी। अब कह रहा है कि कार्बन एटम कैन फॉर्म सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड बाय का द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन विद द अदर कार्बन एटम और सिमिलर एटम। और कह रहा है कि अगला कह रहा है कंपाउंड विच कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड between all the carbon atom present in its molecules are called saturated कार्बन कंपाउंड। कह रहा है कि जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड रहता है वो केवल सेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड कहलाता है मेरे दोस्तों। यह सब का सेचुरेटेड है, क्योंकि इसमें देखिए सब सिंगल बॉन्ड रहा, सब सिंगल बॉन्ड है। अभी हम नहीं बताएंगे कि क्या होता है, कौन आप जान रहे होंगे कि यह क्या हो जाएगा, कौन है, तो यह स्टेट चेन वाला है तो क्या था, चेन हो जाएगा, स्टेट चेन, या ब्रांचिंग हो गया या साइक्लिक हो गया, बट सब में सिंगल बॉन्ड है मेरे दोस्त। कह रहा है कि यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा झांक लीजिए। कह रहा है कि अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड आर मोर रिएक्टिव। अभी जस्ट बताएं कि अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड का होता मोर रिएक्टिव होता है, क्योंकि इसका बॉन्ड आसानी से तोड़ सकते हैं और किसी दिन रिएक्शन आसानी से कर लेगा। देन द सेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, सेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड होता है बहुत मतलब कि स्ट्रांगली बॉन्ड रहता है और उसको आसान नहीं है तोड़ने के लिए, इसलिए का अनसेचुरेटेड कंपाउंड किसी से आसानी से रिएक्शन करता है देन द सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से मेरे दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड विच कंटेन डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द टू और एडजेसेंट कार्बन एटम आर कॉल्ड अनसेचुरेटेड हाइड्रो कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड। जैसे ये हटेगा डबल बॉन्ड इसके साथ हुआ, ये भी डबल ट्रिपल बॉन्ड हुआ, या डबल बॉन्ड इसके साथ भी डबल, या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यह हो गया। तो ये भी क्या होता है, अनसेचुरेटेड हो जाएगा। तो यह सब अनसेचुरेटेड है। तो देखिए यह दो पार्ट में बटेगा, एक डबल बॉन्ड के साथ, एक ट्रिपल बॉन्ड के साथ। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का डिफिनेशन अलग मिलेगा। जिस कार्बन कंपाउंड में 2 बॉन्ड हो तो उसको डबल बॉन्ड कहेंगे, जिसमें 3 हो तो कहता है ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। अब आगे और बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। अब आते हैं मेरे दोस्तों फंक्शन ऑफ ग्रुप। और कार्बन के साथ बहुत सारा क्या होता है, ग्रुप जुड़ जाता है, मतलब कि वह होता है, मतलब कि अदर एलिमेंट जब जुड़ता है तो उसको फंक्शन ऑफ ग्रुप बोलते हैं। तो यह मतलब कि आपको अदर इसमें एटम जुड़ने लगता है, जैसे ऑक्सीजन हुआ,
नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ, आयोडीन हुआ, ये सब जुड़ने लगता है। और उसके बाद सल्फर होता है, फास्फोरस, ये जुड़ने लगता है। जुड़ने के बाद यह मतलब कि यह आपका मतलब कि फंक्शनल ग्रुप बनने लगता है। कभी देखिए एल्डिहाइड बनेगा, कभी कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रोक्सिलिक बनेगा, अल्कोहल जिसको बोलते हैं, कीटोन बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, हेलो ग्रुप बनेगा, अमाइन बनेगा, नाइट्रो बनेगा, डुअल बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। यह सब फंक्शनल ग्रुप में घुस जाता है मेरे दोस्तों। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो बनाएगा क्योंकि यह वीडियो लंबा हो जाएगा। तब तक आप मेरे चैनल पर बने रहिए। मेरा चैनल वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दिए, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि 10th क्लास CBSE बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, कोई भी बोर्ड के बच्चा हो मेरे से कनेक्ट कर ले। सभी का कुछ ना कुछ बेनिफिट निश्चित रूप से मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो मेरे दोस्तों, तब जाने को अनुमति दीजिए। जय हिंद।